गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम 3B एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ बच्चों ने अपनी जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है वो भेजी है। पहले मैं वे प्रश्न हल करूंगा, उसके बाद जो इस एक्सरसाइज के बचे हुए सवाल हैं या क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉर्ट आउट आज करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। खत्म मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी तरफ से इसको मैं आज इस वीडियो के साथ ही खत्म कर दूंगा। उसके बाद आप घर पे जैसे भी मेहनत कर रहे होंगे और आपको लगता है कि बहुत सारी समस्या आपकी इकट्ठी हो चुकी हो पूरे चैप्टर से, वो आप मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग सवाल भेज सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने कुछ सवाल भेजे हैं जो उसको समझ में नहीं आए हैं, लेकिन मेरी सेकंड वीडियो में वे सवाल हैं। अगर चाहें तो बच्चों बार बार उसे रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं। हो सकता है उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर उसको क्लियर कर देता हूँ। पहला सवाल उसने भेजा है हमें, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस हाफ कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ है राइट हैंड साइड में। तो प्यारे बच्चों, आपने सेकंड वीडियो में सवाल देखा होगा। ये तो मुझे सिर्फ बच्चे की समस्या है तो मैं इसको हल कर रहा हूँ, आप भी फिर दोबारा समझ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है। हमें करना क्या है, हम जो राइट हैंड साइड प्रूव करनी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ये पहले चेक करेंगे कि हम क्या इसमें कर सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड हम बना सके। पहला काम हमारा हमेशा, जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस करें तो एक चीज हमेशा नोट करें कि अगर यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ अगर tan बन जाए तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाए, यानी कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए। अब स्टार्टिंग हम लोग जब करेंगे तो पहले तो दो बातें डिसाइड करेंगे। पहली कि हम यहाँ ये रूट जो आया हुआ है वर्गमूल, ये कैसे हटाएं। पहला तो हम ये डिसाइड करेंगे। दूसरा ये डिसाइड करेंगे कि रूट हटना है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कौन सी वैल्यू रखी जाए जिससे हमारे पास एक स्क्वायर में ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो आए जिससे हम रूट हटा सकें। इज दैट क्लियर बच्चों? अब हम लोग सोचिए जरा थोड़ा सा, आप 10th में आप जाएंगे तो 10th में देखेंगे कि जहां रूट होगा 1 प्लस या 1 माइनस के केस होते हैं, वहां हमेशा 1 को कैंसिल करने के लिए हम cos 2 थीटा के फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला चूज करेंगे। देखिए cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और चौथा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इनमें से जो भी हमारे सवाल के अकॉर्डिंग सूट करता हो वही फॉर्मूला, यानी दैट मीन्स हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा। दैट मीन्स थीटा आपका हो जाएगा यहाँ कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये देखिए प्यारे बच्चों, सिर्फ मैंने इसमें एक्स स्क्वायर की जगह कोस थीटा रखा। अब हमारा काम क्या है कि 1 को किस तरीके से हम लोग हटा सकते हैं ये डिसाइड करना, और रूट कैसे हटे ये देखना। तो कोस 2a के जो फॉर्मूले हैं उनमें से एक फॉर्मूले को ले लेते हैं। यहाँ 1 प्लस है तो यहाँ लेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1। माइनस 1 में रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में माइनस है तो 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2।
ये हमने फॉर्मूला रखा। हमारा मकसद था पहले यहां से 1 को कैंसिल किया जाए, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हम देखिए प्यारा बच्चों, इस मैंने सेकंड वीडियो में इसमें 2 स्टेप किए बिना ही आपको मौखिक रूप से समझाया था। मौखिक क्या था कि ये √2 है, ये कॉमन आ जाएगा, सब में से आया, और ये स्क्वायर था, रूट हट क्या हो गया cos θ/2 प्लस sin θ/2, ऐसे √2 यहां से कॉमन आया, cos θ/2 माइनस sin θ/2, √2 से √2 कैंसिल हो गया। ये हमारा, हाँ मैं थोड़ी सी जगह यहाँ है, मैं यहाँ कर लेता हूं, tan इनवर्स cos θ/2 प्लस sin θ/2 cos θ/2 माइनस sin θ/2। अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि tan इनवर्स को, देखिए जो पहले 2 टारगेट थे हमारा 1 और रूट हटाना, वो हम कर चुके हैं। अब हमारा होगा tan इनवर्स को किस तरीके से यहां से हटाया जा सके ताकि हम अपनी राइट हैंड साइड वाला जो रिजल्ट है उसको निकाल सके। तो मैं यहां से tan का फॉर्मूला बनाऊंगा, इसमें बन सकता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। इसमें अगर मैं पूरे को cos थीटा से डिवाइड करूं, इसको भी और इसको भी कर सकते हैं, तो 1 प्लस tan θ/2 1 माइनस tan θ/2 बन जाएगा। tan इनवर्स ये π/4 लिखा जा सकता है, जब π/4 लिखा जाएगा तो tan π/4 प्लस tan θ/2 ये बन जाता है, tan से tan कैंसिल हो गया, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, यहाँ tan नहीं आएगा, यहाँ π/2 को θ/2 आएगा, tan से tan कैंसिल हो गया, ये π/4 है प्लस 1/2 थीटा हमारा था cos इनवर्स x, ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है। ऐसे आप इस सवाल को करेंगे, मैं समझता हूं पहले भी मैंने वीडियो में इसी तरीके से समझाया था, दूसरी बार भी मैं समझा दिया है। अभी भी कोई समस्या बनती है तो बेटा वीडियो को बार बार देखिए, जो भी समस्या है आपकी निकल के आ जाएगी। दूसरा प्रश्न बच्चे ने पूछा है, tan इनवर्स cos x1 प्लस sin x इक्वल टू π/4 माइनस x/2। राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स cos स्क्वायर, cos x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस, ये लिखा जा सकता है। ये मैंने क्यों किया है ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, अब फिर बता रहा हूं। देखिए हम लोगों को यहाँ tan का फॉर्मूला बनाना है ताकि मैं tan इनवर्स को कैंसिल कर सकूं। और मैंने जब देखा कि यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का होता तो भी, और 1 प्लस साइन हो तो साइन वाले केसेस में हमेशा जहां साइन होता है वहां हमेशा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता है, साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर, या कोस x/2 माइनस साइन प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, हमेशा फॉर्मूला यही बनता है और बनेगा नहीं। अगर यहाँ कोस होता तो मैं कोस का फॉर्मूला खोल कर 1 को कैंसिल कर देता। तो पहले ही हमने सोचा अब 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कोस x/2। ये आपका हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का cos x/2 प्लस साइन x/2। ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ये आपका हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला है। इसमें से ये प्लस का है, ये प्लस का पार्ट a कैंसिल हो जाएगा और आपका ये बन जाएगा tan इनवर्स cos x/2 माइनस साइन x/2 cos x/2 प्लस साइन x/2
सेम जो पहला क्वेश्चन था उसी तरीके का समस्या, उस तरीके की प्रॉब्लम फिर क्रिएट होगी, यानी वही बनी है। इसमें से कोस से डिवाइड करूंगा, पहले भी मैंने कोस से डिवाइड किया था। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan x बटे 2 1 प्लस tan x बटे 2। उसमें मैंने इसी स्टेप को डायरेक्ट किया था, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटे 2 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x बटे 2। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x बटे 2। tan से tan कैंसिल, जो हमारा टारगेट था ये राइट हैंड साइड आपकी आ जाती है। मैं समझता हूँ आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। एक और सवाल है, आप देखिए 4/5 12/13 कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। ये 3 सवाल बच्चे ने मेरे से पूछे हैं, और तीनों सवाल को मैं बहुत ध्यान से देख के ये जरूर कह सकता हूँ, इस बच्चे ने अभी तक इनके फॉर्मूले तैयार नहीं किए हैं। जो पहली दूसरी वीडियो मैंने आपको समझाई थी कि किस तरीके से फॉर्मूलों को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में चेंज करते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम पहले उन्हें जानें। जब तक हम उन्हें नहीं जानेंगे, हम यही नहीं बता पाएंगे कि हम इसमें ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं। क्या इसकी डिमांड कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y के फॉर्मूले की डिमांड इस सवाल के अंदर है या नहीं है, वो तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले हैं उनको हम क्लियर करें। उसके बाद इसके बाद ही आप सवाल अच्छे से कर पाएंगे। तो आप पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप फॉर्मूलों को अच्छे से समझिए, उसके एग्जांपल्स कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, तो आपका टॉपिक यानी ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। और 8 से 10 नंबर का काम इसमें अंदर आता है, और जिसमें मैंने पहले बताया था 6 नंबर 8 नंबर। क्यों बोला था 8 से 10 नंबर? क्योंकि ऑप्शंस क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम छोड़ देते हैं। अगर हम इनके करने चाहें तो 10 नंबर का सवाल भी आपको इसमें से मिल सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला है। बाकी राइट हैंड साइड में क्या आना है वो तो आप देखेंगे ही। ये फॉर्मूला है कोस इनवर्स 4/5 12/13 प्लस है तो माइनस आएगा, रूट 1 माइनस 4 16/25 रूट 1 माइनस 144/169। अब आप ये कहेंगे कि ये आया कहां से, तो आप पहले फॉर्मूला देखिए। उसमें कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होगा कोस इनवर्स ब्रैकेट xy माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक फॉर्मूला होगा, वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। कोस इनवर्स 12 तो 48 13 15 65 माइनस 25 में से 16 गए 9 मतलब 3/5 25 सेकंड 25 में 16 गए 9 का रूट 3 हो गया, 25 का 5 हो गया, 169 5/13। कोस इनवर्स 48/65 माइनस 5/15/65। जब 48 में से 15 में ग्लेस करूंगा 8 3 35/65। यही आपकी राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चे, आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से इन सवालों को करने हैं। मैंने फिर आपको समझाए हैं, कोशिश की है कि आपकी अब की बार आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। और सजेस्ट भी करता हूं, आप पहले क्या करना है, मैथ का एक नियम है, जब तक आप फंडामेंटल चीज क्लियर नहीं करेंगे, उसकी बेसिक चीजों को नहीं जानेंगे, तब तक आप सवाल ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आप उलझिए मत, सिर्फ सुलझने के लिए आप फंडामेंटल चीजों को क्लियर करेंगे और फिर एग्जाम्पल करें, फिर इन सवालों को, इनको वीडियो को बार बार देखें तो आपकी बात समझ में आएगी। कुछ 1-2 क्वेश्चन और एक्सरसाइज के हैं जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, कि परीक्षा की दृष्टि से 2014, 15, 17 में आया हुआ सवाल है। प्यारे बच्चों, तो आप देखिए सवाल है आपका, कोस इनवर्स सिद्ध कीजिए कि कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर
माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स ए माइनस बी 1 माइनस ए बी। ये बोर्ड में 2 बार पूछा गया है और भाई मेरी नजर में भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, आप उसको अंडरलाइन करके रख लीजिए। बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो करना क्या है, आप डिसाइड करेंगे। सबसे पहले इन चीजों को देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया है, क्या ये जो हमने पढ़ी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में कोई सर्वसमीका है या नहीं है तो कौन सी है, ये पहले डिसाइड करेंगे, जानेंगे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, tan इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जहां 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर है। ये सीधा सीधा तरीका है, ये कोस 2a का फॉर्मूला है। कोस 2a का tan वाला फॉर्मूला है, tan वाला। कोस 2a के भी 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, 3-4 फॉर्मूले कोस 2a के थे। tan 2a के 2 फॉर्मूले होते हैं। तो एक तो उसके जो उन्हीं पर बेसिस फॉर्मूले होते हैं, दूसरा एक tan के रूप में होता है। जो tan के रूप में फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये चीजें आपको दिखाई दे रही है, 1 माइनस tan स्क्वायर, इसका मतलब tan होना चाहिए। यहाँ tan होगा, इसका मतलब है ये आपका 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला है माइनस 2 tan इनवर्स b का फॉर्मूला। मैं नोट करा देता हूं आपको यहाँ, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कोस 2a का। कैसे क्लियर करेंगे भाई, आप मान लीजिए यहाँ tan है, tan a है तो ये 2 थीटा हो गया, 2a हो गया, कोस इधर जाएगा कोस 2a हो गया। जब कोस 2a हो गया तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये बन जाता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। इसमें से 2 कॉमन लेंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ए बी। दैट मीन्स राइट हैंड साइड जो हम प्रूव करना चाहते थे, आपकी राइट साइड में ये दिया है। अब हमने किया क्या है आप समझ गए होंगे। मैंने सिर्फ किया है तो ये सिर्फ इतना कि जो उसकी फंडामेंटल चीजें हैं वो पहले क्लियर की। उसके बाद मैं क्वेश्चंस के पास गया और मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस किए भी। जब मैं 10th-12th कर रहा था तब भी ऐसे ही करता था। आज भी मेरा पढ़ाने का वही सेम मेथड है, पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी सेम मेरा मेथड ये है। टॉपिक के अंदर घुसने के लिए सबसे पहले मैं फंडामेंटल चीजों को पहले बहुत जल्दी से क्लियर करता हूँ, उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज के अंदर जाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जितनी जल्दी आप ये सब चीज करेंगे उतना फायदा आपको होने वाला है। और सवाल आप देखेंगे यूपी बोर्ड में पूछे गए सवाल जो हैं, और देखिए दो 2018 में पूछा गया प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2a प्लस 1 इक्वल टू 3π/4। ये राइट साइड है। सीधी सी बात है, जो बात लेफ्ट हैंड साइड में दी गई है वो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। बाकी की बातें जितनी भी होनी है वो तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करती है। जैसे ही कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन करने के बाद क्या आता है, वो सीधी सी बात है हमारा रिजल्ट ही होगा अगर हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर होती है। तो पहला लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, tan इनवर्स a माइनस बी यानी n अपॉन n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 प्लस n अपॉन n प्लस 1 2n प्लस 1। ये हमारे कैलकुलेशन का एक पार्ट है। तो एलसीएम लिया जाए,
टेन इनवर्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम में, ये हो गया एन माइनस एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपोल, इसका है एलसीएम लिया एन प्लस वन प्लस एन टू एन प्लस वन। जो भाग अपोन में आना था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो चुका, वो था एन प्लस वन, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे, एन माइनस टू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस टू एन माइनस वन। मैं इसको खोला टू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस टू एन माइनस वन, एन प्लस वन प्लस टू एन स्क्वायर माइनस प्लस एन, यहां से एन से माइनस एन कैंसिल हो जाता है। एन टेन इनवर्स हमारे पास माइनस कॉमन लिया मैंने, टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन। नीचे मैंने देखा सेम कंडीशन ये बनी हुई है, टू एन स्क्वायर टू एन प्लस वन, ये पूरा कैंसिल हो जाता है। यहां बचता है टेन इनवर्स माइनस वन। अब माइनस वन का मुख्य मान कहाँ होगा ये आप समझिए, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में। अगर ये वन होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, क्योंकि वन में ऑल पॉजिटिव के रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा में, ए मानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल पॉजिटिव यानी सभी पॉजिटिव होते हैं, तो वन होता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 to 90 के बीच होता। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ए एस यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये होगा। क्लियर है? यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम या तो पाई माइनस पाई बाई 4 लेंगे, सीधी सी बात है। पाई माइनस अगर पाई बाई 4 लेते हैं तो इसका रिजल्ट -1 ही आता है, क्योंकि पाई माइनस 10 पाई बाई 4 होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप मेरी बात मौखिक समझ चुके हो, ये आपका ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पाई माइनस पाई बाई 4 लेना है। पाई माइनस पाई बाई 4 यानी 10, पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब होता है -10 पाई बाई 4, और पाई बाई 4 आप जानते हैं 1, तो -1 आ जाएगा। यानी ये आपका होता है 10 इनवर्स 10, 4 में से 1 गया 3 पाई बाई 4, 10 से 10 कैंसिल हो गया। यही आपकी राइट हैंड साइड है। मैंने कहा था जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब मैंने ये बात आपसे कही थी कि आपका जो मेन भाग सवाल का होता है स्टार्टिंग में, वो होता है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। दूसरा भाग होता है कि हमारी कैलकुलेशन कितनी सटीक है। कैलकुलेशन सटीक है, थर्ड पार्ट आपका ऑटोमेटिक वही आएगा जो आप चाहते हैं, जो राइट हैंड साइड में दिया था। और बहुत सारे प्रश्न बेटे जो मैंने आपको कल भेजे भी हैं, कल आपको मैंने दिए हैं सवाल, बोर्ड में पूछा गया है। समझिए, जो आपकी कॉलेज की व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने पूरी एक्सरसाइज डाल दी है, उससे आप अच्छे क्वेश्चन छाट लीजिए। एनसीईआरटी से अलग जो भी प्रश्न हैं, दिखाइए कि 10 साइन इनवर्स 2x ये राइट साइड पूछी हुई आया हुआ, कैसे करना है। लेफ्ट साइड 10 1/2। ये जो भाग है ये sin 2a का फॉर्मूला पढ़ी, देखिए आप 10 2a में sin 2a का फॉर्मूला होता है। देखिए sin 2a का आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा तो एक तो था 2 sin a cos a, एक था
2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। दो फॉर्मूले हैं साइन 2a के। जब इन्वर्स किया जाता है तो ये तो x में बदल जाएगा और साइन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, और a आपका सीधा सीधा तरीका है वो साइन tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये देखिए साइन इनवर्स है 2a यानी tan 2a, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो सीधा सा तरीका है, ये होगा आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। इधर आपने क्लियर किया होगा। आप यहां आ जाइए। कोस के 3 फॉर्मूले होते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 2 फॉर्मूले और होंगे, एक होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस पर फोकस करेंगे। ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर है। अगर हम यहाँ tan मान लें तो 1 माइनस tan स्क्वायर ये हो गया और 1 प्लस tan स्क्वायर ये हो गया। ये y है बेटा, गलती से लिखा गया। तो अब हम ये देखिए, कोस तो यहां आ जाएगा, ये आ गया, इनवर्स हो गया। इसको x माना गया तो ये ऊपर आ गया, यानी ये 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया। आपको समझ आया होगा। यहां से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये नया फॉर्मूला होता है जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में क्लियर किए होंगे। वो क्या था? tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये राइट हैंड साइड है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये चैप्टर आपका खत्म होता है मेरी ओर से। अब आपको करना क्या है, जो मैंने आपको अभी भी बताया है कि आप पहले फंडामेंटल चीजें क्लियर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज आप एग्जाम्पल करें, फिर एक्सरसाइज करें। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को रिपीट करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस इसी तरीके से आप करते जाइए। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू करूंगा नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन। ये वीडियो नंबर 5 होगी आपकी। थैंक यू बच्चों। आपको थैंक यू।